नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सीए जेएस बालदा और इंश्योरेंस जगत में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लाया हूं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक और आपके सारे सवालों का जवाब इस वीडियो में मैं आपको दूंगा। काफ़ी सारे लोगों के मन में ये सवाल होता है कि मार्केट के अंदर कितने प्रकार के इंश्योरेंस होते हैं और हमें कौन सा इंश्योरेंस लेना चाहिए और कितने टाइम के लिए इंश्योरेंस लेना चाहिए। तो ये सारे सवालों का जवाब मैं आज इस वीडियो के माध्यम से दूंगा। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज का ये टॉपिक। अच्छा, मार्केट के अंदर ब्रॉडली देखा जाए तो दो प्रकार के इंश्योरेंस प्लान्स होते हैं। एक तो है लाइफ इंश्योरेंस प्लान्स और दूसरा है जनरल इंश्योरेंस प्लान्स। तो आज हम बात करेंगे लाइफ इंश्योरेंस के प्लान्स के बारे में। जनरल इंश्योरेंस प्लान्स में मैं आपको ब्रीफ दे देता हूँ। जो भी मेडिक्लेम्स होते हैं, कार इंश्योरेंस होते हैं, बाइक इंश्योरेंस होते हैं, या तो गुड्स के जो भी इंश्योरेंस होते हैं, प्लांट एंड मशीनरी के इंश्योरेंस होते हैं, मरीन इंश्योरेंस होते हैं, फायर इंश्योरेंस, वो सारे जनरल इंश्योरेंस के अंदर आते हैं। तो आज हम बात जो करने वाले हैं वो लाइफ इंश्योरेंस के बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। लाइफ इंश्योरेंस में कितने कितने प्रकार के प्लान्स अवेलेबल होते हैं। लाइफ इंश्योरेंस में ब्रॉडली देखा जाए तो तीन प्रकार के इंश्योरेंस प्लान्स अवेलेबल है मार्केट के अंदर। जो फर्स्ट है वो टर्म इंश्योरेंस प्लान है, दूसरा है एंडोमेंट प्लान्स और तीसरा है यूलिप प्लान्स। अच्छा, तो आप बोलेंगे कि भाई टर्म इंश्योरेंस प्लान क्या होता है। तो टर्म इंश्योरेंस प्लान अभी काफ़ी पॉपुलर प्लान है। आप देख रहे हैं टीवी पे कॉमर्शियल्स आते हैं, आप इंटरनेट पे सर्च कर रहे हैं तो भी कॉमर्शियल्स आते हैं टर्म इंश्योरेंस के प्लान के। तो बेसिकली देखा जाए तो टर्म इंश्योरेंस प्लान्स होते हैं वो आपको एक रिस्क कवर देता है। आपके इनकम और आपके एज के हिसाब से आप टर्म इंश्योरेंस प्लान चूज कर सकते हैं। उसमें ना ही कोई इन्वेस्टमेंट पोर्शन होता है, इसमें सिर्फ आपको जो मिलता है वो इंश्योरेंस मिलता है। दिस इज द प्योर इंश्योरेंस प्लान। आपको सिर्फ रिस्क कवर मिलेगा और इसमें जो प्रीमियम अमाउंट है वो पोर्शन बहुत ही कम होता है इस कंपेयर टू बाकी जो प्लान्स है उसके कंपैरिजन में। इसमें पोर्शन आपको कम होता है प्रीमियम का और इसमें इंश्योरेंस अमाउंट ज़्यादा होता है। ठीक है, तो ये होगा टर्म इंश्योरेंस प्लान। दूसरा देखा जाए तो यूलिप प्लान्स है। अच्छा, यूलिप प्लान्स का मीनिंग ही ऐसा है, यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान्स। मतलब ये जो प्लान्स होते हैं वो स्टॉक मार्केट्स के ऊपर डिपेंड्स रहते हैं। जैसे ही हमारे म्यूचुअल फंड होते हैं वैसे ही यूलिप प्लान्स में आपको रिटर्न्स मिलते हैं। अगर स्टॉक मार्केट अच्छा परफॉर्मेंस करता है तो आपको रिटर्न्स भी अच्छे मिलेंगे। अगर स्टॉक मार्केट परफॉर्मेंस अच्छा नहीं करता है तो आपको रिटर्न्स भी अच्छे नहीं मिलेंगे। तो ज़्यादातर देखा जाए तो इसमें कोई आपको गारंटी नहीं मिलती है कि आपको कितना रिटर्न्स मिलेगा। इसमें भी आपको इंश्योरेंस अमाउंट मिलता है, एक रिस्क कवर मिलता है। एज कंपेयर टू टर्म इंश्योरेंस प्लान में आप देखा जाए कंपैरिजन करेंगे तो इसमें बहुत ही कम रिस्क कवर मिलता है। जो भी आपका सालाना प्रीमियम होता है यूलिप प्लान्स के अंदर उसका 10 to 15 टाइम्स आपको रिस्क कवर मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, आप सालाना 1 लाख रुपया प्रीमियम भरते हैं तो आपको 10 से 15 लाख का रिस्क कवर यानी इंश्योरेंस आपको मिलता है। ठीक है, तो ये हो गए यूलिप प्लान्स। ठीक है, बाकी जो है वो एंडोमेंट प्लान्स है। एंडोमेंट प्लान्स के अंदर दो प्रकार के प्लान्स अवेलेबल हैं। एक तो है पार्टिसिपेटिंग प्लान्स और दूसरे है नॉन पार्टिसिपेटिंग प्लान्स। अच्छा, आप बोले कि पार्टिसिपेटिंग प्लान्स क्या होते हैं भाई। तो पार्टिसिपेटिंग प्लान्स ये होते हैं कि आप कंपनी के प्रॉफिट में पार्टिसिपेट करते हैं। जैसे ही आप फॉर एग्जांपल आप किसी कंपनी के इक्विटी शेयर्स लेते हैं और आपको कंपनी अगर प्रॉफिट करती है तो कुछ पोर्शन आपको डिविडेंड के रूप में आपको साल के एंड में आपको दे सकती है, आपको या तो इंटरिम डिविडेंड भी दे सकती है। ठीक है, तो इसी प्रकार से जो पार्टिसिपेटिंग प्लान्स होते हैं उसमें कंपनी अगर प्रॉफिट करती है तो आपको कुछ अमाउंट बोनस में देती है और हर साल बोनस आपको दे के अंत में एट द एंड ऑफ द टेन्योर मैच्योरिटी के समय पे आपको जो भी बोनस कंपनी ने हर साल दिया है वो इकट्ठा होके आपको एक साथ मिलता है
और टर्मिनल बोनस भी मतलब मैच्योरिटी बोनस भी कंपनी दे सकती है। तो ये प्लान में भी आपको कोई गारंटीड यानी फिक्स अमाउंट आपको मिलेगी नहीं। कंपनी आपको बता नहीं सकती कि आपको इतना रिटर्न्स मिलेगा ही मिलेगा। वो आपके ऊपर डिपेंड है कि आपको कौन सा आप पास परफॉर्मेंस देख के आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि भाई कंपनी ने ये पिछले सालों में या तो अभी तक कितने कितने बोनस डिक्लेयर किए हैं, उसके हिसाब से आप इसमें जा सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गए पार्टिसिपेटिंग प्लान्स। दूसरा जो है वो नॉन पार्टिसिपेटिंग प्लान्स है, उसमें आपको गारंटीड पोर्शन मिल सकता है। मतलब वो कोई कंपनी के ऊपर प्रॉफिट और लॉस के ऊपर डिपेंडेंस नहीं है। कंपनी पहले से ही आपको फिक्स कर देती है कि आपको इतना अमाउंट मैच्योरिटी पे मिलेगा ही मिलेगा। जो भी अमाउंट आपको कंपनी ने पहले बताया है द टाइम ऑफ पॉलिसी आप लेते हैं तब, तो उसी समय आपका अमाउंट जो भी मैच्योरिटी अमाउंट है वो फिक्स हो जाता है और आपको वही सम एश्योर्ड जो भी वही रकम अमाउंट है वो आपको मिल जाएगा एट द एंड ऑफ मैच्योरिटी। उसमें ना ही 1 रुपया कम कंपनी आपको देगी, ना ही 1 रुपया ज़्यादा देगी। मतलब फिक्स हो जाएगा, आपको पहले से ही पता चल जाएगा मुझे कितने रिटर्न्स मिलने वाले हैं। तो जितने भी प्लान्स ये नॉन पार्टिसिपेटिंग के अंदर आते हैं वो सारे के सारे प्लान्स आपको फिक्स इनकम या फिक्स रिटर्न्स देने वाले होते हैं। ब्रॉडली ये दोनों के अंदर आप देखा जाए तो चाइल्ड प्लान्स, मनी बैक प्लान्स, पेंशन प्लान्स, ऐसे प्लान्स होते हैं और आप देख सकते हैं कि इसमें से मुझे कौन सा प्लान चूज करना है। तो मैंने आपको ये सारे के प्लान्स के डिटेल्स बता दी है। अब आप अपने नीड के हिसाब से इसमें से कोई भी आपको प्लान्स चॉइस कर सकते हैं। आपको अगर सिर्फ प्योर इंश्योरेंस चाहिए तो आप टर्म इंश्योरेंस में जा सकते हैं। आपको थोड़ा बहुत रिस्क लेना है और रिटर्न्स थोड़े ज़्यादा चाहिए तो आप यूलिप प्लान्स के अंदर जा सकते हैं। और आपको फिक्स रिटर्न्स चाहिए तो आप एंडोमेंट प्लान्स के अंदर जा सकते हैं, जो नॉन पार्टिसिपेटिंग प्लान्स है उसके अंदर। अगर आपको कुछ भी एडवाइस चाहिए, अगर आपको समझ में नहीं आ सकता तो आप मुझे कभी भी कॉल बैक कर सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर और लिंक्स है नीचे डिस्क्रिप्शन में, मैं आपको दे दूंगा। बस आज के लिए दोस्तों आज इतना ही। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ये वीडियो को शेयर कीजिए, जैसे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो के माध्यम से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। बस आशा रखता हूँ दोस्तों मेरे साथ जुड़े रहेगा। मैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा। जय हिंद, जय भारत।